नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु चौहान। हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई। क्रूर हमले, टारगेटेड हत्या और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की खबरों ने समुदाय में डर पैदा कर दिया है। सोमवार रात को नरसिंहगी जिले के पोलाश उपजिला से एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई, जहां एक हिंदू दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस हत्या के साथ पिछले कुछ दिनों में मारे गए हिंदुओं की संख्या 6 हो गई है। इस स्थिति ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भविष्य के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस परेशान करने वाली पृष्ठभूमि के बावजूद बांग्लादेश में कई प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर भी हैं। और ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, संस्कृति और विरासत के जीवित प्रतीक हैं। आज उनमें से कई बढ़ती असुरक्षा के बीच अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ बांग्लादेश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों और शक्ति पीठों के बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो पहला मंदिर है ढाकेश्वर मंदिर। पुराने ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश का सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और इसे आधिकारिक तौर पर देश के राष्ट्रीय मंदिर के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। ढाकेश्वरी नाम का अर्थ है ढाका की देवी। माना जाता है कि ये पवित्र शक्ति पीठों में से एक है, जहां पर देवी सती के मुकुट का रत्न गिरा था। वर्षों से विभाजन के समय बार बार हमलों और डर के कारण मूल प्राचीन मूर्ति को मुख्य पुजारी द्वारा पश्चिम बंगाल के कुमोरटुली में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके बावजूद ये मंदिर मुस्लिम बहुल देश में हिंदू पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। मान्यता ऐसी है कि जो भी यहाँ पर मांगा जाता है वो पूर्ण होता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वही बात करते हैं जशोरेश्वरी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये खुलना जिले के ईश्वरपुर गांव में स्थित है। मान्यता के अनुसार देवी सती की बाईं हथेली यहीं पर गिरी थी, इसीलिए इस मंदिर को जशोरेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा भैरव चंद्र के रूप में की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद इस प्राचीन तीर्थ स्थल ने फिर से ध्यान आकर्षित किया, जिससे कि इसके आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया और आज हर कोई इस मंदिर को पहचानता है। इस शक्ति पीठ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। बात करते हैं भवानीपुर शक्तिपीठ की। भवानीपुर को प्राचीन हिंदू मान्यताओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि देवी सती की बाईं पायल यहीं पर गिरी थी। बोगरा क्षेत्र में स्थित ये मंदिर शाक्त परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। सदियों से भक्त आशीर्वाद लेने के लिए इस स्थान पर आते रहे हैं, लेकिन आज ये संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह से इस मंदिर को सुरक्षा दी जाएगी, किस तरह से इन चुनौतियों से निपटा जाएगा, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसी को लेकर अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन मंदिरों को एक बार फिर से संरक्षण मिलेगा, ये देखना होगा, क्योंकि जो हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं, क्या वाकई इन हालातों में ये मंदिर, ये शक्तिपीठ सुरक्षित रह पाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं सुगंधा शक्तिपीठ की। सुगंधा शक्तिपीठ बारीसाल से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर में सुनंदा नदी के किनारे पर स्थित है और ये शिकारपुर गांव में है। तो ऐसा माना जाता है कि देवी सती की नाक इसी स्थान पर गिरी थी। देवी की पूजा सुगंधा के रूप में और भगवान शिव की भैरव त्र्यंबकम के रूप में यहाँ पर की जाती है। उग्रतारा मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला इसकी प्राचीन पत्थरों की दीवारें देवी देवताओं की नक्काशी से सजी हुई हैं, जो इसकी महान प्राचीनता को दर्शाती है। और वहीं बात कर लेते हैं अगले शक्तिपीठ यानी महालक्ष्मी शक्तिपीठ की। महालक्ष्मी शक्तिपीठ जैसे कि नाम से ही उजागर हो रहा है, मां लक्ष्मी को समर्पित ये पीठ है। ये शक्तिपीठ सिलहट के पास जैनपुर गांव में स्थित है। किंवदंती के अनुसार देवी सती का गला यहीं पर गिरा था। स्थानीय रूप से श्री श्री महालक्ष्मी भैरवी गर्भ महापीठ के नाम से जानी जाने वाली देवी की पूजा महालक्ष्मी के रूप में यहाँ पर की जाती है, जबकि भैरव को संबरानंद के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भैरव की पूजा एक खुली चट्टान के रूप में यहाँ पर की जाती है, जो बिना छत के रहने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। और ये स्थान भक्तों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। यहाँ पर भी कहा जाता है जो भी मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। मनोकामनाएं लेकर लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और सबकी इच्छा
माता पूरी करती हैं। तो अगला शक्तिपीठ है चट्टल मां भवानी शक्तिपीठ। चटगांव जिले के सीताकुंड में चंद्रनाथ पहाड़ी पर स्थित ये 51 शक्तिपीठों में से एक और है और ऐसा माना जाता है कि देवी सती की दाहिनी भुजा यहीं पर गिरी थी। तो देवी की पूजा भवानी के रूप में और भगवान शिव की चंद्रशेखर के रूप में यहाँ पर की जाती है। प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र तालाब और पहाड़ियों से घिरा ये मंदिर एक आध्यात्मिक और दर्शनीय स्थल दोनों है। तो देखिए यहाँ पर भी लोग जिस तरह से आराधना करते हैं वो अपने आप में एक अद्भुत तरीका होता है भगवान की पूजा अर्चना करने का। और जब आप देखेंगे पवित्र तालाब और पहाड़ियों से ये जो इलाका है वो घिरा हुआ है, तो ये मंदिर अपने आप में ही एक अद्भुत शक्ति ले लेता है। आध्यात्मिक और दर्शनीय स्थल भी है, जिसके चलते लोगों के लिए ये जो जगह है वो वाकई आकर्षण का केंद्र भी बनी रहती है और आध्यात्मिक तौर पर भी लोगों को उन्नति मिलती है। और अब बात करते हैं श्रावणी शक्तिपीठ की। श्रावणी शक्तिपीठ 2 स्थानों से जुड़ा है, एक बांग्लादेश के चटगांव जिले के कुमीरा में और दूसरा भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। बांग्लादेश में ऐसा माना जाता है कि देवी सती की रीढ़ की हड्डी यहीं पर गिरी थी। तो देवी की पूजा सर्वानी या श्रावणी के रूप में और भैरव की निमिष वैभव के रूप में की जाती है। ये पीठ तांत्रिक साधनाओं और आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और वहीं अपर्णा शक्तिपीठ भी किसी से कम नहीं है। अपर्णा शक्तिपीठ शेरपुर जिले के भावनीपुर गांव में करतोया नदी के किनारे स्थित है। मान्यता के अनुसार देवी सती की बाईं एड़ी की पायल यहीं पर गिरी थी और देवी की पूजा अपर्णा यानी भवानी या काली का एक रूप के रूप में और भैरव की पूजा वामन के रूप में की जाती है। तो भक्तों का मानना है कि यह स्थान त्वचा रोगों से मुक्ति दिलाता है और आध्यात्मिक शांति भी यहाँ पर लोगों को मिलती है। वहीं जयंती शक्तिपीठ की अगर बात करें तो ये सिलहट जिले के कनई घाट के बौर बाग गांव में शहर से लगभग 43 किलोमीटर दूरी पर है। माना जाता है कि देवी सती की बाईं जांघ यहीं पर गिरी थी। बाम जंघा पीठ या फली झुर कालीबाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये मंदिर कभी प्राचीन जयंतिया साम्राज्य का हिस्सा भी हुआ करता था। तो देवी की पूजा जयंती के रूप में और भैरव की पूजा कर्मादीश्वर के रूप में की जाती है। वहीं रमना काली मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ढाका में रमना काली मंदिर का एक दर्दनाक इतिहास भी रहा है। मूल रूप से 16वीं सदी में मुगल काल के दौरान बनाया गया ये भारत बांग्लादेश विभाजन से पहले सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक हुआ करता था। 1971 में पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान मंदिर को पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और हाल ही के वर्षों में भारत सरकार के समर्थन से मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है और ये आज आस्था और त्रासदी दोनों की याद दिलाता है। वहीं अब बात करते हैं महिलाड़ा सरकार मठ की। बरिशाल में स्थित महिलाड़ा सरकार मठ 18वीं सदी का एक हिंदू मठ है जो अपनी अनूठी वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है। अली वर्दी खान के समय में निर्मित ये मंदिर वास्तुकला की प्राचीन शिखर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि अब इसे एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक तनावों के बीच इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा और संरक्षण के बारे में चिंताएं बनी हुई है। तो देखिए ये इतने ज्यादा शक्तिपीठ और मंदिर बांग्लादेश में हैं, जहां पर कहा जाता है कि कुछ तो ऐसे हैं जो 51 शक्तिपीठों का हिस्सा भी है। तो ऐसे में अब जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, अब चुनौती है कि किस तरह से इन मंदिरों को, इन मठों को, शक्तिपीठों को सुरक्षित रखा जाएगा। और वहां के जब हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो इन मंदिरों को लेकर क्या बांग्लादेश सरकार कुछ कदम उठा सकती है, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन ये वही शक्तिपीठ है जो आज भी लोगों के लिए आध्यात्म से जुड़ी हुई एक बड़ी ऊर्जा का केंद्र है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो इन मंदिरों के दर्शन करें। खासतौर से जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं वो दूर दूर से आकर यहाँ पर इन शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और कहा यह भी जाता है कि जो यहाँ पर आकर मांगा जाता है वो पूर्ण जरूर होता है। हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।